नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की दुनिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं संख्या ज्ञान भाग 3 में वास्तविक संख्याओं की। ये वास्तविक संख्याएं जो हैं ये दो प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, जिसमें एक प्रमेय संख्या और दूसरी अप्रमेय संख्या। प्रमेय संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं, जिसमें धनात्मक प्रमेय संख्याएं और ऋणात्मक प्रमेय संख्याएं, और इसी प्रकार से अप्रमेय संख्याएं भी दो भागों में बांटी गई हैं, बीजीय और संख्यात्मक। धनात्मक प्रमेय संख्याओं में प्लस का चिन्ह होता है, अर्थात ये धनात्मक होती हैं, और ऋणात्मक की प्रमेय संख्याओं में माइनस का चिन्ह होता है, अर्थात ये ऋणात्मक प्रमेय संख्याएं जो कि वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याओं में अप्रमेय संख्याएं, जिसमें बीजीय अर्थात चर राशि और संख्यात्मक अर्थात अचर राशि। बीजीय चर राशि के अंदर ABCD वाले अक्षर ये सम्मिलित किए जाते हैं, और संख्यात्मक अचर राशि के अंदर 1 2 3 4 5 इस प्रकार की संख्याओं को सम्मिलित किया जाता है। वास्तविक संख्या की परिभाषा वे सभी संख्याएं जो प्रमेय और अप्रमेय हो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। दूसरी इसकी परिभाषा ये है, वह संख्या जिसका वर्ग करने पर धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। वर्ग करने पर धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है वास्तविक संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे संख्या -3 ली, यह एक वास्तविक संख्या है। किस प्रकार से? यदि -3 का वर्ग किया तो यह +9 धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। -3 का वर्ग -3, इस प्रकार से -3 और -3 का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 3 तिया 9, इस प्रकार से ये धनात्मक संख्या प्राप्त हुई, और इसीलिए यह एक वास्तविक संख्या भी है। इसके अलावा उदाहरण जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, ई, पाई, इस प्रकार की संख्याएं जो हैं ये भी वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याओं के गुण इस प्रकार से हैं। वास्तविक संख्याएं योग और गुणन में निम्न नियमों का पालन करती हैं। नियम कौन से हैं? क्रम विनिमय का नियम और साहचर्य का नियम। ये नियम किस प्रकार से काम करते हैं? जैसे AB बराबर B और A लिखा हुआ है, इसमें यदि योग का चिन्ह लगाएं, योग यानी कि प्लस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ भी प्लस का चिन्ह लगाएंगे, तो यह योग क्रम विनिमय नियम कहलाएगा। अर्थात A + B, A और B का यदि योग करेंगे या फिर B या A का योग करेंगे तो वह समान संख्या प्राप्त होती है। किस प्रकार से? जैसे 2 + में 3, और यदि इसी संख्या को 3 पहले लिख करके और 2 बाद में लिख करके, 2 + 3 का योग भी 5 और 3 + 2 का योग भी 5 होता है। अर्थात यह क्रम विनिमय का नियम है। क्रम विनिमय नियम का पालन ये गुणन में भी होता है। जिस प्रकार A × B बराबर B × A, इस प्रकार की संख्या जो है गुणन क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत आती है। जैसे यदि हम 2 गुणा में
जैसे 2 गुणा 3 बराबर 3 गुणा 2। यदि 2 और 3 का गुणा किया तो 6, और 3 और 2 का गुणा किया तो भी 6। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसका क्रम बदलने पर भी इनका गुणा बराबर आता है। इसलिए वास्तविक संख्याएं योग और गुणन में क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। अब बात करते हैं साहचर्य नियम की। साहचर्य नियम में भी a प्लस ब्रैकेट b प्लस c ये बराबर किसके होगी? यदि पहली दो संख्याओं का योग करें a प्लस b और बाद में करें c का। इसमें भी 2 प्लस 3 प्लस 4, और ये किसके बराबर होगा? 2 प्लस 3, इन दोनों का पहले योग बाद में 4 का योग, यानी कि 3 और 4 7 और 2 ये हुए 9, और इसी प्रकार से इधर भी 2 और 3 5 प्लस में 4 और इसका योग भी हुआ 9। तो इस प्रकार की वास्तविक संख्याएं जो हैं ये साहचर्य नियम का भी पालन करती हैं, और यह साहचर्य नियम योग के अंतर्गत आता है, योग साहचर्य नियम के अंतर्गत आता है। और इसी प्रकार से गुणन में भी गुणन साहचर्य नियम का पालन होता है। गुणन साहचर्य में a गुणा ब्रैकेट b गुणा c, और यदि a गुणा b और बाद में c का गुणा किया जाए तब भी दोनों का गुणा बराबर होगा। जैसे 2 गुणा 3 और 4, जैसे 2 गुणा ब्रैकेट 3 गुणा 4 बराबर 2 गुणा 3 पहले करेंगे ब्रैकेट बंद गुणा 4 बाद में। तो इसमें ब्रैकेट वाली संख्या पहले गुणा होगी, 2 गुणा में 4 तिये 12, और ये बराबर होगा 3 दूनी 6 गुणा 4, ये भी 12 दूना 24, और इसी प्रकार से 6 चौके 24। इस प्रकार से वास्तविक संख्या जो है ये गुणन साहचर्य नियम का भी पालन करती है। लेकिन वास्तविक संख्याएं व्यवकलन अर्थात घटाव या फिर भाग में इन नियमों का पालन नहीं करती हैं। क्रम विनिमय नियम का भी भाग में और घटाव में पालन नहीं होता, और साहचर्य नियम में भी भाग और घटाव का पालन नहीं होता। जैसे यदि a माइनस b और दूसरा b माइनस a, इनमें यदि संख्याएं लें 2 माइनस 3, और यदि इसका क्रम बदल दें 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, तब इसका उत्तर क्या होगा? 2 में से 3 माइनस करेंगे तो इसका उत्तर आया -1, और इसी प्रकार 3 में से 2 माइनस करेंगे तो इसका उत्तर आया 1। तो यहाँ पर ये दोनों ही संख्याएं बराबर नहीं हैं, इसीलिए घटाव में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता। इसी प्रकार भाग में यदि देखें तो भी क्रम विनिमय का नियम का पालन नहीं होता। a भाग में b और क्रम बदल दें b
भाग में e। यदि 4/2 बराबर करें 2/4, तो यहाँ देखते हैं कि 4 में 2 का भाग लगाया, उत्तर आया 2। और इधर यदि 2 में 4 का भाग लगाया तो ये संख्या आएगी 2/4, अर्थात 1/2। तो ये संख्याएं दोनों ही बराबर नहीं हैं, इसीलिए भाग में भी ये संख्याएं क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती। इसी प्रकार से साहचर्य नियम में भी भाग और घटाव का पालन इसमें नहीं होता। जैसे -a -b -c और इधर a -b और फिर -c, इस प्रकार से भी यहाँ पर साहचर्य नियम का पालन नहीं होगा। इसी प्रकार भाग संक्रियाओं में भी यह नियम का पालन नहीं होता है। अतः हम कह सकते हैं कि वास्तविक संख्याएं जो हैं योग और गुणन में निम्न नियमों का पालन करती हैं और घटाव और भाग में इन नियमों का पालन नहीं होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो देखते रहिए लगातार ज्ञान की दुनिया यूट्यूब चैनल। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, और जो नए दोस्त हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।